आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पे साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। और कौमी इदारों की तस्दीक करना चाहते थे, मुर्दे इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, उन पर इल्ज़ामात की बारिश करना चाहते थे जो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है और ख़ास तौर पर एक साबिक वज़ीर आज़म को तो ज़ेब नहीं देता। आप ज़रा ये कंपैरिजन करें कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नायल किया गया, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कैद किया गया, जब आसिफ अली जरदारी साहब को कैद किया गया, जब मुझे एक कोर्ट्स में जो है वो बुलाया गया और पेशियां कराएंगी, क्या हमने कोई रैली निकाली? क्या हमने अपने कौमी इदारों की तस्दीक की? और ये कह देना कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उससे 20 करोड़ लोगों की तौहीन हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अदालत उस्मा की तौहीन नहीं हो सकती। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी इदारों को निशाना बनाया है, उससे 20 करोड़ लोगों की दिल आज़ारी हुई है और 20 करोड़ लोगों ने अपनी उसे तौहीन महसूस किया है। इसलिए ये जो दोहरे मयार की बात है, मैं अक्सर रिकॉर्ड पर लाता रहता हूँ। मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया नैब, तो नैब ने उनको ECL के ऊपर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर नहीं डाला, बल्कि इसके बारे में कुछ दरखास्तें भी गई। उसके बावजूद वजारत दाखिला ने किसी किस्म का एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया और उनको ECL पे उनके नाम को नहीं डाला। दूसरी तरफ आप देखें कि जब हमारे ऊपर रेफरेंसेस इनिशिएट हुए और मेरा नाम भी और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम भी ECL पे डाल दिया गया, जो आज तक मौजूद है। अगर एक वजीर आज़म के खिलाफ आप रेफरेंस डालते हैं, और मामूली रेफरेंस जो आपने देखा है कि 4 ग्रेड के लोगों को नौकरी देना और वो बेचारों को भी निकाल देना, और ये तो बहुत बड़ा जुर्म बन गया। और ये जो अरबों खरबों रुपए की जायदादें बनाने और मनी ट्रेल ना होने और ऑफशोर कंपनीज बनाने का जो इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर जब रेफरेंस बनता है तो कहते हैं ECL की ज़रूरत नहीं है, ECL पर इनका नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये दोहरा मयार कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आप इतने जल्दी में हमारे नाम डालते हैं ECL के ऊपर, जबकि मेरे तमाम केसेस जो हैं वो तफ्तीश के मरहले से गुजरकर अदालत में पहुंच चुके हैं और हर केस जो है मेरे वकला जो हैं वो मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरा नाम ECL पे है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को अभी तफ्तीश के मराहल से गुजरना है, उनका नाम ECL पे नहीं डाला जाता। ये क्या मुहिम्मा है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये कौम के सामने रख रहा हूँ। तो जहाँ मियाँ साहब ये कहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ज़रा ये भी देखें कि ये ज़्यादती जो है 62 और 63 की आपने शिक की बात की है और उसी हवाले से उनके साथ वो उनका क्लेम है कि उनके साथ ज़्यादती हुई। तो ये एक आमिर की शिक थी, सियासतदानों को ब्लैकमेल करने की शिक थी। तो जब 18वीं तरमीम आई, मैं उस आईनी तरमीम करने वाली कमेटी का मेंबर था, तो हमने बड़ा जोर देकर कहा कि ये 62, 63 की जो शिक है इसको आइन से निकालना चाहिए। मियाँ साहब इस पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हर हाल में इस शिक्स को आइन का हिस्सा रहना चाहिए। और ये है मकाफात अमल। वो ये समझते थे कि शायद पीपल्स पार्टी वाले इसके शिकार होंगे, आज वो इसका। राजा परवेज अशरफ केस की अदालत में मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस समाअत के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे।